तो अपने यूएफसी फाइटर अरमान सारूकियन ने एक रेसलिंग मैच में धुआंधार एमएमए फाइट करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर अरमान सारूकियन की कल हुई थी जॉर्जियो पुलास के अगेंस्ट आरएएफ फेडरेशन के अंदर एक रेसलिंग फाइट, और उस फाइट के एंड में अरमान सारूकियन दबा के घूंसे चलाना स्टार्ट कर चुका है। एक बहुत बड़ी ब्रॉल छिड़ गई आरएएफ के इवेंट के एंड में यहाँ पर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अरमान सारूकियन ने आखिर ऐसा करा क्यों। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है अरमान सारूकियन को अब दूर दूर तक कोई टाइटल शॉट यूएफसी में नहीं मिलने वाला। ये बहुत गलत था। कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी आ रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इस ब्रॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, और पूरे हफ्ते क्या क्या यूएफसी के अंदर हुआ है। एलेक्स पेरेरा ने अपना लाइट हेवीवेट टाइटल वेकेट कर दिया, किसके अगेंस्ट उसकी फाइट होने वाली है। डेना वाइट ने व्हाइट हाउस कार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट दी है। साथ ही साथ यहाँ पर माइकल मोरालेस ने इस्लाम महाचव को कॉल आउट करा है, बेसिकली ट्रोलिंग करी है थोड़ी सी यहाँ पर यूएफसी के इवेंट में। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कुछ महीने होते नहीं है और अरमान सारूकियन की एक नई कंट्रोवर्सी निकल के आ जाती है। अब रिसेंट टाइम्स में हमने देखा था कि अरमान सारूकियन ग्रैपलिंग फाइट्स कर रहा है, रेसलिंग फाइट्स कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट फेडरेशंस में जाके, जो कि अलाउड होता है यूएफसी की तरफ से। अगर आपकी कोई अपकमिंग फाइट नहीं है तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके नॉन फाइटिंग स्पोर्ट्स जिसमें कॉन्टैक्ट ऐसे पंचेस किक्स वगैरह थ्रो नहीं हो रहे, वो वाले इवेंट्स में compete कर सकते हो। और काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा था रिसेंट टाइम्स में। उसने शाराबुद्दीन के अगेंस्ट यहाँ पर ग्रैपलिंग मैच करा। फिर कुछ महीने पहले एक रेसलर लैंस पाल्मर को उसने रेसलिंग में हरा दिया था, तो अच्छी खासी हाइप वगैरह जनरेट हो रही थी। अब यहाँ पे भाइयों नेक्स्ट स्टेप ले लिया अरमान सारूकियन ने हाइप जनरेट करने के लिए। कल जॉर्जियो पुलास के अगेंस्ट इसकी एक रेसलिंग फाइट थी आरएएफ के इवेंट में, और उस इवेंट के अंदर यहाँ पे जैसे ही रेसलिंग फाइट खत्म हुई, अरमान सारूकियन बढ़िया माउंट लेता है और भटाभट यहाँ पर घूसे चलाना स्टार्ट कर देता है जॉर्जियो पुलास के ऊपर। और भाइयों आगे की यहाँ पर फुटेजेस निकल के आ रही है, जॉर्जियो पुलास को खतरनाक ब्लीडिंग हो रही है। उसने यहाँ पर नेक सपोर्ट भी पहन रखा है, एम्बुलेंस में उसको बिठा रखा है। तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक अटैक कर रहा है यहाँ पर अरमान सारूकियन ने इस रेसलर के ऊपर। अब भाइयों ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसको दो तरीके से देखते हैं। एक तरीका है कि एंटरटेनमेंट हाइप वाला, और एक तरीका कि ये सही था गलत था, ये सारी चीज़ों के ऊपर से। अब देखिए सबसे पहले चीज़ कि एंटरटेनमेंट वाइज हाइप वाइज ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है हम सबको, और ये चीज़ कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, सबको ये पसंद आया है। जो भी यहाँ पर इसके अगेंस्ट में बोल रहा है उसको भी ये चीज़ें देखने में पसंद ज़रूर आती है। ब्रॉलिंग होती है, कुछ ऐसा ड्रामा होता है, सबको पसंद आता है देखने में। और जो आरएएफ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, उनको तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें चाहिए कि यूएफसी का कोई स्टार आके उनके इवेंट में, रेसलिंग इवेंट जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है, उसके अंदर ब्रॉलिंग करके उसके व्यूज़ बढ़ा दे। बेसिकली उसके तो आंखों में यहाँ पे डॉलर साइंस आ रहे होंगे, क्योंकि इतना पॉपुलर ये इवेंट हो गया इस ब्रॉल के कारण। बट भाइयों ये जो यहाँ पर एंटरटेनमेंट होता है, ये ब्रॉल होता है, ये हमें तो देखने में बहुत बढ़िया लगता है और शॉर्ट टर्म में हमें बहुत मजा आता है। हम आज देखते हैं, कल देखते हैं, फिर परसों इसे भूल भी जाएंगे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। स्पेशली आरएएफ को भी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी आगे आने वाले टाइम में। जो फाइट कमीशन होंगी, जो एरिनाज होंगे, वो इनके फाइट इवेंट्स को बुक कराने में इनको हेल्प नहीं करेंगे, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इनिशियल पुश डेफिनेटली मिल सकता है ऐसे इवेंट से, ऐसे चीज़ों के कारण, बट लॉन्ग टर्म ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और स्पोर्ट के लिए भी इन जनरल। और इसीलिए लोग यहाँ पर इसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हैं कि अरमान सारूकियन के जो टाइटल शॉट के होप्स थे कि थोड़े बहुत जो उसने हाइप जनरेट करी थी, पॉपुलर हो रहा था, अब यहाँ पर यूएफसी इसको बिल्कुल भी टाइटल शॉट नहीं देने वाली है इस हरकत के बाद। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि अरमान सारूकियन को लोग ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हॉट हेड है, ये रिलायबल नहीं है, और यूएफसी इसीलिए इसको बैक नहीं करती, इसीलिए अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट के लिए बैक नहीं कर रही है। अब भाइयों मैं आप सबको बताता हूँ कि क्यों यूएफसी यहाँ पर अरमान सारूकियन को बैक नहीं करती है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर अरमान सारूकियन ने कितने मैसअप्स करे हैं। सबसे पहले चीजें स्टार्ट हुई, उसने बॉबी ग्रीन को बेसिकली जंप कर दिया जब वो अकेला बैठा था। 3-4 यहाँ पर अपने टीममेट्स ले गया और बॉबी ग्रीन के साथ फाइट कर ली। फिर यूएफसी 300 में वॉकआउट करते टाइम एक फैन को अटैक कर दिया, फिर उसके ऊपर केस भी हो गया, उसको सस्पेंड भी किया गया। फिर भाइयों इस्लाम महाचेव के साथ एक हाई प्रोफाइल फाइट के सिर्फ 2 दिन पहले कैंसिल हो गई अरमान सारूकियन की तरफ से। फिर जो अभी अरमान सारूकियन की सबसे लेटेस्ट फाइट थी डैन हुकर की, उसमें फेस ऑफ करते टाइम उसने डैन हुकर को हेडबट कर दिया यहाँ पर फेस के ऊपर, जिससे उसका नाक भी टूट सकता था और फाइट वहीं पे कैंसिल हो जाती।
हाँ, ये चीज़ होता है एग्रेशन में धक्का-वक्का मार सकते हैं, लेकिन हेडबट कर देना अपने अपोनेंट को जिससे उसकी नाक भी टूट सकती थी और फाइट कैंसल दोबारा हो सकती थी। अरमान सारूकिन ने वो चीज़ भी करी है। अभी आरएएफ के इवेंट में जाके यहाँ पे लड़ाई कर ली, तो आप समझ सकते हो कितने लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेसअप्स है और ये सारी चीज़ें उससे कहीं न कहीं एक बार चलता है, एक बार आपको लेट गो कर देगी यूएफसी, एक बार आपने हाइप जनरेट कर दी, बट आप बार-बार ये चीज़ें करोगे तो कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन आपको पूरी तरीके से बैक नहीं करेगी। तो भाइयों देखते हैं इसके बाद अब डेना व्हाइट वगैरह का क्या रिएक्शन आता है। ऑब्वियसली अच्छा रिएक्शन तो नहीं आने वाला है। बाकी रही बात टाइटल शॉट की, उसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो आपको बता दूंगा। और तो और ये आरएफ के इवेंट के बारे में आप सबको बताऊं तो अरमान सारूकिन ये फाइट जीत चुका था। 3-5 का स्कोर था, ये मैच वो जीतने वाला था। जॉर्जियो पुलास को उसने हरा दिया था, बट ऑब्वियसली फिर उसने ये सारी हरकत कर दी है। अब यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जॉर्जियो पुलास या कोई ऐसा फाइटर है उसका कैंप चाहे तो यहाँ पर लॉ सूट भी कर सकता है अरमान सारूकिन के अगेंस्ट, क्योंकि ये इलीगल होता है। पंचेस थ्रो करना अलाउड नहीं होते, किसी को अटैक नहीं कर सकते हो आप, तो ये चीजें भी यहाँ पर हो सकती हैं। अब ये तो भाई फिर भी यहाँ पर जो ये ब्रॉल थी थोड़े बहुत करके रुक गई, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे। जॉर्जियो पुलास की टीम भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसका एक भाई और उसके डैड ही यहाँ पर लड़ रहे थे उसकी तरफ से। बाकी भाई अगर अरमान सारूकिन के कॉर्नर में हामजा चिमाएव यहाँ पर होता और सामने वाली टीम भी कोई दागिस्तानी टीम होती तो कितनी बड़ी ब्रॉल यहाँ पे छिड़ सकती थी। ऑब्वियसली सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज थी। थैंक गॉड ये ज्यादा चीजें यहाँ पर बढ़ी नहीं। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं भाइयों, कल एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई थी। एलेक्स परेरा ने यहाँ पर अपना लाइट हेवीवेट टाइटल वेकेट कर दिया है। कार्लोस उल्बर्ग वर्सेस इरी प्रोहास्का की यहाँ पर फाइट बनाई जा रही है, जो कि अब नेक्स्ट वेकेंट लाइट हेवीवेट टाइटल के लिए फाइट करेंगे। लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन भाइयों ये वेकेशन की जो न्यूज़ थी ये काफ़ी टाइम से ही आ रही थी कि एलेक्स परेरा शायद वेकेट करने वाला है, हेवीवेट डिवीजन में जाने वाले हैं। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ कौन सी फाइट की बोली जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट यहाँ पर बुक कराई जा सकती है यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने पहले रिपोर्ट किया था कि जस्टिन गेची वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट थी, बट कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है और जो मैच मेकर्स हैं उनका ऐसा कहना है कि ये फाइट अमेरिकन नहीं है, क्योंकि जो चैंपियन है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्पेन के ओरिजिन का है। एक अमेरिकन चैंपियन यहाँ पर नहीं आ रहा है, कोई अमेरिका का बहुत बड़ा फाइटर नहीं है। जस्टिन गेची बड़ा फाइटर है, बट स्टिल एक मेन स्ट्रीम अमेरिकन फाइटर उनको चाहिए व्हाइट हाउस के मेन इवेंट के लिए, और इसीलिए अब शायद यहाँ पे जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा यहाँ पर ये फाइट होने वाली है। वरना भाइयों अगर ये फाइट यहाँ पे नहीं बुक हो पाती है तो फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन की इंटरिम टाइटल फाइट हैवीवेट डिवीजन में, वो व्हाइट हाउस पे होगी या नहीं होगी ये चीज अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है। बट ये दो फाइट्स मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर एलेक्स परेरा की बुक हो सकती है। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन की। कल यहाँ पर एक यूएफसी इवेंट हुआ था जिसको यहाँ पर माइकल मोरालेस ने अटेंड करा था, और जब यहाँ पर यूएफसी का जो क्राउड कैम था माइकल मोरालेस की तरफ गया था, उसने यहाँ पर इस्लाम महाचेव को कॉल आउट करा और बेसिकली एक तरीके से ट्रोल करा। इस्लाम महाचेव की जो वायरल इमेज है उसको अपने फोन पे दिखाया और उससे कॉल आउट करा, और एक ट्रोलिंग नेचर इस राइवलरी को दे दिया है। अब भाइयों मैं ऑब्वियसली ये चीज देख रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे लोगों को चाहिए ये माइकल मोरालेस वर्सेस इस्लाम महाचेव का मैचअप हो। चैंपियन इस्लाम महाचेव ने तो इस टाइम पे कुछ दिनों पहले ऐसा कहा था कि कमारू उस्मान इन सारे कंटेंडर्स को हरा सकता है और वो कमारू उस्मान से फाइट करना चाहते हैं। कमारू उस्मान उनको सबसे टफेस्ट फाइट देगा। बट भाई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि कमारू उस्मान टक्कर दे सकता है इस्लाम को, बट अगर आप सेंस बनाने जाओगे तो अभी कमारू उस्मान का कोई भी सेंस नहीं बनता। सिर्फ एक फाइट जीती है उसने पिछले कुछ सालों में, वो भी याकीन बकली को हराया, तो डेफिनेटली उसको अभी क्लाइम करना पड़ेगा वापस थोड़ा सा। और इस टाइम पर अगर न्यू कंटेंडर्स में से सबसे ज़्यादा चांसेस किसी के हैं तो वो माइकल मोरालेस के ही हैं, ये मैंने पास में बहुत बार आप सबको बता रखा है। और भाइयों अब यहाँ पे माइकल मोरालेस टाइटल शॉट लेने के लिए ट्रैश टॉकिंग वगैरह करने पे भी उतर आया है, तो डेफिनेटली अगर ये राइवलरी आगे प्रोसीड होती है तो ये हीटेड राइवलरी भी बनने वाली है। इनके अंदर बैड ब्लड भी जनरेट हो सकता है, और जैसा हमने देखा भाइयों ऐसी राइवलरीज देखने में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। बट देन अगेन माइकल मोरालेस इस टाइम पे जो चीज़ें डिमांड कर रहा है ये चीज़ें यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगी, और उसके बाद ये चीज़ें नहीं बोली जानी चाहिए कि फिर स्ट्राइकर से मैचअप हो गया, फिर ये स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर था। अगर इस्लाम महाचेव माइकल मोरालेस को भी सिमिलर तरीके से हराते हैं जेडीएम जैसा, तो फिर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि रेसलिंग मैचअप होना चाहिए या फिर स्ट्राइकिंग मैचअप डाल दिया। माइकल मोरालेस एक स्ट्राइकर था, अभी के हिसाब से ऐसा लोगों का बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि माइकल मोरालेस पे वो एबिलिटीज़ है कि वो इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर दे। लोगों का अभी उसकी स्ट्राइकिंग पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो फाइट हारने के बाद भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए। बाकी भाइयों आपका इस बारे में क्या सोचना है? माइकल मोरालेस ने यहाँ पे ट्रोल करा इस्लाम महाचेव को, क्या रिप्लाई आने वाला है? अगर कुछ रिप्लाई आता है तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। बाकी आप सबको जो भी
सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल दिन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।